पहले श्रोता के और वक्ता के नियम और सुन लो। कथा श्रोता कैसा होना चाहिए? कथा के श्रोता को कथा प्रारंभ होने के पूर्व में आकर बैठ जाना चाहिए। प्रथम आरती में खड़े होकर के जो है भगवान को प्रणाम करना चाहिए, आरती गानी चाहिए। अब आजकल के तो ऐसे VVIP चेला हैं कि आरती हो जाए, भागवत हो जाए, बाद में भी पूछत काहे हो गई तो चलिए, सबसे लास्ट में उठा दो। बोलो सीताराम। तो श्रोता का प्रथम नियम है, हा क्या, प्रथम आरती में आकर के विराजमान होना चाहिए। 7 दिन तक बैठ करके ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते समय आजकल तो आगी को लगो जो मोबियाल चल गो, तो कथा चल रही अलग, नेचे अलग, अंगूठा से सरकार है माला सी। ये मोबियाल ने प्राण खा ले, माला सी सरक रही। लेकिन कथा का नियम है कि कथा को बड़ी सावधानी पूर्वक भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए सुनना चाहिए। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहाँ कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान होकर के सुननी चाहिए। कथा श्रोता को उपवास रहना चाहिए। नियम तो व्रत का है, लेकिन अगर कोई बीमारी है, डायबिटीज, तो खाक पी करके रहो। खाने पीने पर रोक का सिर्फ इतना कारण है कि ऐसा ना हो कि कथा सुनने आओ तुम इतनो खा के आ जाओ कि आओ तनी सीधी आंखें बंद हो गए और सीताराम निद्रा देवी तुम्हें स्वीकार कर ले। इसलिए कम खा के आओ, अगर नहीं चल पा रहा कम पा के आओ, आकर के बैठ जाओ। कथा में एक और बड़ी दिक्कत होती है श्रोताओं को, पूछो क्या? कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या ऊंगे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। बोलो सीताराम। कथा के बीच में पाप बहुत अकुलाते हैं, इतने पाप कि तुम कथा में बैठोगे तुम्हें इतनी नींद आएगी कि मानो आहा क्या कहना, जैसे स्वर्ग से नींद डायरेक्ट तो ही लैंडिंग भाई हो। बोलो सीताराम। तो कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, जो भीतर पाप रहते उन्हें लगता है कि अगर इनने पूरी कथा सुन ली तो हमें हाउस खाली करवे पड़े, पर यहाँ भक्ति देवी बैठेगी। तो वो पाप कहते हैं कि ये स्वभाव आंखें बंद, तो या ऊँगे या तो नींद आएगी, अच्छा नींद नहीं आएगी तो अगल बगल वाले के बाल तानोगे, चोटी तानोगे हैं, तो या ऊँगे या लड़ पड़े, आगे खसक बक बक, आगे मालो हे दबकार ना एक मार भी हमने एक दे भी, और 2 ही जन की गिद्दम फिद्दा कथा के बीच में भंग पड़ गो, बोले चलो घरे। तो कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, और या ऊँगे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। और श्रोता भी कई प्रकार के हो, 4 प्रकार के हो, तो सोता, सरोता, श्रोता, सोता। आओ 1 नंबर को श्रोता सुनियो। पहले नंबर को जौन श्रोता हो, तू घर से चप्पलें पैर के नहीं आऊता, इतन से खाली हाथ नहीं जाता। ये भी एक लेवल का श्रोता है, अद्भुत है। ऐसे श्रोता भी कम पाए जा रहे हैं पंडालों में, कुछ तो इसीलिए आते हैं। एक हो सरौता, सरौता मतलब चूना ले कदाइयो बीड़ी दो, बीड़ी हम डाल नहीं ले आए, बीड़ी तो दो, बीड़ी। कथा बहुत बढ़िया हो रही, आनंद आ गया। इन्हें कहो जा सरौता। एक हो सोता, आउतनी भी एक कोनो पकड़ ले, कूलर को या डी को पकड़ के, और जैसे ही आए तो आंखें बंद भाई, वो आंख लगे सो गए, आंखें बंद करके लगातार, इन्हें कहते हैं सोता है। आउतनी बगलवार को कथा
हाँ बहुत अच्छी गुरुजी, आनंद आ गया। एक बार हमारी हरियाणा में कथा चला। हरियाणा को आदमी बहुत ऊंचो हो। आज हम हरियाणा गए, बहुत ऊंचो, बहुत ऊंचो। एक दो हमारे विशिष्ट लोग हैं। आओ आओ अद्भुत। ऊपर या तो इंद्र, अब ज्यादा नहीं बुराई या कर रहे, बुराई नहीं कर रहे कि अब हमें कैसे 6 दिन निकालने केतन से गुरुजी पूजा का लेके जावे। इस आओ सुनो। एक बार हमारी हरियाणा में कथा भाई, हरियाणा में भट्टू शहर के हैं। भट्टू शहर है हरियाणा में, हिसार के पहले, सिरसा के पहले। अब जो भी हो अब समझ जाइयो अपने हिसाब से। कैसे हम लौट के गए ही नहीं यहाँ, चेला हमें बुलाई नहीं पाओ लौट के। हाँ जो कथा जजमान है तो हम बढ़िया भागवत सुनाइयो, हम सुनाइयो सो जाए और सीधो आरती में उठे 3 घंटा बाद। हमारा दिमाग खराब होगा। चौथे दिन हमने कहा यार तुम्हें अपने मन से शर्म नहीं आती है जजमान, तुम कथा में सो जाते हो। वो बोलो गुरुजी तुम्हारी जय हो, 7 दिन की भागवत तुम 20 दिन की कर दो। हमने कही काहे? अरे बोले गुरुजी मोरी जिंदगी कड़ गई, नींद की गोली खात खात ऐसी नींद आज लो नहीं आई जैसी तुम्हारी भागवत में आओ आओ। अरे हम कहीं मान लिया ठटरी के बरे। आओ आओ। तो कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं जे है सोता। अब चौथे नंबर को बढ़िया वो आता है, जहां जगह मिली सो बैठ गया, प्रेम पूर्वक कथा सुनी और चलेगा। अब तुम अपने हिसाब से निकाल लो कि तुम कौन से नंबर के हो। हमने तो 4 बता दिए। तो कथा में नींद बहुत सताती है। अरे इतनी नींद से हमें ध्यान आई, हमाओ चेला चंगीला। हमाओ एक फेमस चेला है चंगीलाल। चंगीलाल की कपड़ों की दुकान, कपड़े बेचता था। एक बे धोखे से हमारी भागवत सुनवे आ गओ। भागवत में आओ सो भागवत में आके बैठ गओ। सेठ है चंगीलाल। सेठ आकर के भागवत में आपके जैसे बैठ गया तो बैठते ही उसको नींद आ गई। और नींद आई सो सपने में कपड़ा बेचन लगो। भागवत में बैठो कपड़ा बेचे। अब वो कथा चल रही, भागवत हो रही, अब वो सपनों देख रहा हो कि एक ग्राहक आओ दुकान में। ग्राहक बोला कपड़ा दिखाइए। चंगीलाल ने निकाल दिया। देखिए लाल भी है, काला भी है, पीला भी है, हरीरा भी है, नीला भी है, कौन सा लें? अच्छा तो ग्राहक ने पूछा कितने रुपए का? सपना देख रहा है। तो ग्राहक ने कहा कितने रुपए का? चंगीलाल बोला 5 रुपया मीटर। ग्राहक बोला नहीं हम तो 4 में लेंगे, 4 में। चंगीलाल बोला नहीं हम तो 5 में। बोले 4 से हमें 1 रुपया ज्यादा नहीं। अब ग्राहक जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो इसका दिमाग खराब हो गया कि ग्राहक ऐसे ही जा रहा बिना लिए। उसे इसने कपड़ा उठाया, अब जोर से बोला ले जा 4.5 में दोनों हाथ पसार। ले जा 4.5 में दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। आओ। अब बैठे तो बात भागवत में तो सामने एक टैया बैठो तो मंगीलाल बेचारो 9 कुर्ता पहने, जैसे जी सब महापुरुष बैठे ऐसा ही कुर्ता पहने बैठो। तो पीछे चंगीलाल ऊके जान दुकान पे बैठे से उन्हें 2 ही छोड़ कुर्ता के पकड़े। बोले ले जा 4.5 में 2 ही हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं, लेकिन श्रोता का नियम है कथा के पूर्व में आ जाएं, कथा के बाद में जाएं। भगवान को पीठ दिखा करके नहीं जाना चाहिए। जो भगवान को पीठ दिखाकर जाता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। सने मोखे होई जीव मोहे जबरी। सन्मुख होई जीव मोहे जबरी।
जन्म कोटि अग नासै तबई, जन्म कोटि अग नासै तबई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ हाँ, श्री राम जय हमेशा कथा में सन्मुख होकर के बैठ करके कथा को सुननी चाहिए, प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए। सात, वैसे तो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ज्यादा झूठ की आदत पड़ गई हो तो 7 दिन छोड़ देना चाहिए। कथा श्रोता को मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। दुश्मन भी कथा में आ जाए तो उसको भी गले लगा करके बैठाना चाहिए। ये कथा श्रोता के नियम है। अब श्रोता के तो हो गए, जरा वक्ता के और सुन लो। व्यास जी के भी नियम हैं। कथा वक्ता कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुन लो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, दृष्टांत कुशलो धीरः, वक्ता कार्यो निष्प्रहा। भागवत के महात्म के 6वें अध्याय का 2रा श्लोक। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरः, वक्ता कार्यो निष्प्रहा। पहला लक्षण वो विरक्त हो। विरक्त का मतलब बैरागी नहीं, उसे ज्यादा माया से मतलब ना हो, वरना फिर वो माया की ही चर्चा करेगा, काम की चर्चा करेगा, दाम की चर्चा करेगा, राम की नहीं करेगा। वक्ता का जो कथा व्यास हो उसका पहला लक्षण विरक्त, ज्यादा मोही नहीं, जो मिल जाए संतोषी हो, पहला लक्षण विरक्त। दूसरा वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। मस्तक पर तिलक लगाता हो, शिखा एंटीना है ये, ऊपर सैटेलाइट से इसका डायरेक्ट सिस्टम होता है चोटी का, शिखा होनी चाहिए। और हर हिंदुओं का धर्म है मस्तक पर तिलक हो, गले में माला हो और शिखा हो, ये हिंदुओं का धर्म है। हिंदुओं की पहचान है चोटी। बोलो सीताराम। तो वैष्णव हो, वैष्णव किसे कहते? जो ठाकुर जी का भक्त हो, एकादशी का व्रत करता हो, शिखा रखता हो, कंठी माला पहनता हो। ये कंठी माला है मंगल सूत्र। विवाहित स्त्री के गले में जिस प्रकार मंगल सूत्र होता है तो अपन दूर से ही पहचान जाते। विवाहित स्त्री के क्या लक्षण है? मांग और मंगल सूत्र, ये सुहाग और मंगल सूत्र, ये दोनों देख करके पहले से ही भैया बता दिया जाता है कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी। बोलो सीताराम। हाँ, ये सूत्र हैं। तो गले में मंगल सूत्र हो, ठाकुर जी के नाम का मंगल सूत्र होना चाहिए और गोविंद की नाम की मांग भरी होनी चाहिए। ये वैष्णवों का परम लक्षण है। हम भी अपने ठाकुर जी के विवाहित हैं, हमारे मस्तक पर सिंदूर है, गले में माला है। और भाई इसको पट्टा भी कहते हैं। देखो, कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं, डीओजी डॉग। कितने प्रकार के होते हैं? बोलो कितने? कौन कौन? पालतू और, अच्छा, पालतू और फालतू में अंतर क्या है? जिसके गले में पट्टा हो वो पालतू, जो बिना पट्टे का है वो फालतू। हमारे गले में राम जी की माला है तो हम राम जी के पालतू, जिनके नैया बेफालतू। बोलो सीताराम। तो विरक्तो वैष्णवो, विरक्त होना चाहिए। इसलिए जो को माला नहीं पहने, काल पहन लियो। कंठी माला, तुलसी की माला पहनो।
पहला लक्षण विरक्तो, दूसरा लक्षण वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। ऐसे वक्ता के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। वैष्णवो विप्रो, विप्र हो, कुलीन वंश से हो, ताकि यज्ञोपवीत संस्कार उसका होना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। तो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और पुराण शुद्ध हो। अब जब जिसको स्वयं नहीं पढ़ा हो ठीक से, तुम्हें क्या पढ़ाएगा? हलुआ? हाँ, तो उसके वेद शास्त्र विशुद्ध होने चाहिए। शुद्ध नहीं, विशुद्ध। वी है उपसर्ग, उपसर्ग लगा हुआ है। शुद्ध अलग है, विशुद्ध अलग है। प्योरीफाई, एकदम खटर खटर होना चाहिए। तो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। अगला लक्षण क्या वक्ता का? दृष्टांत कुशलो धीरहा, समझाने में कुशल हो, उदाहरण देकर के कथाएं सुना करके समझा सके। वरना सीधी सीधी भागवत कह दें कि एक ठाकुर जी हते, कंस मामा हते, उनके भगवान ने 4 मुक्का मारे सो स्वाहा होगा। किसकी समझ में आएगा? इसलिए जो कथा वक्ता हो वो दृष्टांत कुशल होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरहा, धैर्यवान हो। आजकल वरना कई बार हमारा भी इंजन चालू हो जाए तो मंचनी पे नचन लगे। अब भगवान की कृपा से अब हमें तो ऐसी लगन नहीं लगी। हाँ, तो धीर होना चाहिए। एक जगह हम पढ़ रहे थे, कथा वक्ता के हाथ व्यासपीठ से बाहर नहीं निकलने चाहिए, वरना निषेध है। इतना धीर गंभीर होना चाहिए व्यास। तो दृष्टांत कुशलो धीरहा, वक्ता कार्योति निष्प्रहा, बोलने में एकदम स्पष्ट। आजकल वरना कथाएं भी प्रभाव की हो गई। कौन बहुत बड़े श्रीमान जी आ जाएं तो भगवान एक तरफ धरे, उन्हीं को गुणगान लगे। हमारी एक आदत है, चाहे जो कोई बैठो, अगर भक्त है तो भक्त का नाम ले ले भी, चाहे हम कहीं, चाहे जो कोई आ जाए, बाकी सीताराम है। ठाकुर जी और संतों के अलावा हमारी भागवत में नाम निकरो ही नहीं अकाऊ को। आप सुनने आओ न आओ, ठटरी पर आओ, पीरे चाव नहीं हम न दे, साफ कहना खुश रहना है। बोलो सीताराम। क्योंकि हम भागवत कथा सुनाने आए हैं, किसी की महिमा मंडन करने नहीं आए हैं। महिमा मंडन ही अगर करनी होगी तो हम या तो ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी की करेंगे, या भारत के संतों की करेंगे, या राष्ट्र संतों की महिमा मंडन करेंगे। ये लक्षण जिस वक्ता में हो, उस वक्ता के मुख से कथा सुननी चाहिए। नारद जी बोले, सरकार कथा होने के बाद में क्या करना चाहिए? देखो, कथा होने के बाद में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कथा सुनकर के नाम संकीर्तन गाना चाहिए। और जिंदगी में भैया नाम ही काम का है, बाकी सब सीताराम। अच्छा एक बात बताओ दिल्ली वालों, आराम कौन कौन चाहता है? जिंदगी में आराम कौन कौन चाहता है? जरा हाथ उठाकर बताओ। अच्छा बाकी नहीं चाह रहेगा? जो नहीं चाह रहे भी नेचर रखो, कौन हमें जबरदस्ती है? आराम चाहते हो? जोर से बोलो, बड़े कंजूस हो, जोर से बोलो। आराम चाहते हो? आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। अगर आराम चाहते हो तो ठाकुर जी की कथा सुनो।